हेलो बच्चों, मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखे। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, बट वो क्या करते हैं, उनको अपने आंसर पे काम करने नहीं आता है, आंसर को लिखने नहीं आता है। उनकी समस्या ये रहती है कि सर हम कॉपी को कैसे लिखे, अपने आंसर को कैसे लिख के एग्जाम में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आए। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के बाद आप लोगों की वो परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला काम दो तीन पॉइंट है जिसपे यदि हम लोग ध्यान दे दे तो हम लोग बिल्कुल आसानी से बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिख के आ जाएंगे। आइए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है जो हम लोग क्वेश्चन को, यदि किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम लोगों को पहला हेडिंग है उसको किस ढंग से लिखना है। तो मान लो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो है कॉपी की चौड़ाई ज्यादा होगी और हाइट कम होगी, मतलब लंबाई जो है बच्चों वो कम होगी, मतलब कुछ इस ढंग का कॉपी आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा है, ये तो सीधा होगा, इधर कुछ ऐसा रहेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो आप लोग, यहां से सबसे पहले है, इसको तो छोड़ देंगे। सबसे पहला काम, यदि आप लोग अच्छे से पढ़े हो, आप लोगों की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, तब तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को याद रखना है, यदि आप अच्छे से पढ़े हो और आप लोगों को यदि जितना भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो बिल्कुल पता है, तो आप लोग कभी भी ये एक काम जरूर करना कि आप लोग क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाना। सीक्वेंस में बोलते नंबरिंग बाय नंबरिंग बनाना। पहले 1 बनाना, फिर 2 बनाना, फिर 3 बनाना, फिर 4 बनाना। यदि आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी ढील कम है तब तो आप लोग किसी भी प्रश्न को पहले बनाओ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे पूरी तैयारी कर चुके हैं, पूरा जी जान लगा चुके हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन को नंबर बाय नंबर ही बना के आना, क्रमबद्ध तरीके से बना के आना, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे उनको आपको आपकी कॉपी को चेक करते समय थोड़ा सा परेशानी, मतलब वो आपके कॉपी को देखने के बाद थोड़ा भी इरिटेट ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को कॉपी आंसर को लिख के कैसे आना है। तो सबसे पहला काम है, आप लोग 2 कलम ब्लू 2 और ब्लू 2 कलम लेके जाना है और ब्लैक भी 2 लेके जाना है। ठीक है बच्चों, और वो भी नया कलम नहीं लेके जाना है। जो भी कलम आप खरीदते हो उसको उससे 1-2 पेज आप लोग जरूर लिख लेना। तो यहां से आप लोग समझो, ब्लैक पेन मान लो हम ये खरीदे और हम इससे 1 पेज लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे देखो, हम लोग लिखेंगे पहले प्रश्नोत्तर संख्या बच्चों मान लो 1 का हम लोग जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको आप लोग घेर दो, अच्छा लगेगा, हेडलाइन होगा, ये सीधा होगा। और प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे और सुंदर से, तो और बेहतर समझ में आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और जब लिखेंगे किसी भी टॉपिक पे, मान लो साइंस का टॉपिक है, प्रकाश पूछ दे, प्रकाश का परावर्तन पूछ दे, वर्ण विक्षेपण पूछ दे, जैव प्रक्रम से पूछ दे, रासायनिक अभिक्रिया, कुछ भी पूछता है साइंस के टॉपिक से। यदि मान लीजिए प्रकाश पूछता है तो सबसे पहले आप लोग प्रकाश का हेडिंग डालोगे, प्रकाश। ठीक है बच्चों, उसके बाद हाइफन दोगे, इस लाइन को छोड़ दोगे, यहां से लिखोगे प्रकाश वह ऊर्जा है। ठीक है, ऐसे करके प्रकाश वह ऊर्जा है, ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है बच्चों, तो लिखना है आगे। और उसके बाद से इस लाइन में पूरा आते इसी ढंग से लिखना है। यह समझ में आ गया। इसके बाद यदि किसी क्वेश्चन को हम लोगों को ये क्वेश्चन खत्म हो गया 1 नंबर, फिर 2 नंबर का जवाब देना है बच्चों, तो एक लाइन को हम लोग छोड़ देंगे। यहां तक मान लो इंड हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग यहां तक क्या कर रहे हो, क्वेश्चन इंड हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, उसके बाद वाले लाइन को छोड़ के और उसके नेक्स्ट लाइन में, मतलब पंक्ति में आप लोग क्या करोगे, फिर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या बच्चों संख्या 2। हम लोग बोले यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बच्चों,
पूरी तरह से आप पूरे सिलेबस को अच्छे से निचोड़ के पढ़ चुके हो, तब तो आप लोग सीक्वेंस में जरूर लिखिएगा, और ताकि कॉपी चेक करने वाले आपके कॉपी को चेक करते समय थोड़ा भी इरिटेट ना हो। उसके बाद क्या करना है बच्चों, एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे ऐसे करके, और इस लाइन को छोड़ के उसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग फिर से जवाब देना शुरू कर देंगे। ये तो हो गई बात साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, किसी भी क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का। और वे एक विशेष सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए। और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं बच्चों, और पढ़ा के शायद मैंने पढ़ा के अभी तक 100% स्कोर बच्चों से लगा चुका हूं। इसी के लिए बच्चों मैं अपने एक्सपीरियंस से बतला रहा हूं कि मैथ कॉपी को आप लोगों को कैसे लिखना है। तो आइए बच्चों आप लोग मैथ को देखो। मैथ कॉपी में कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, इसी ढंग से हम लोगों को लिखना है। ठीक है, यहां से आप लोग समझिएगा। हम लोग मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, इसी ढंग से हम लोगों को लिखना है। अब हम लोगों को सोल्व करना शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पे हमको सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्व लिखो, या बच्चों ये नहीं लिख पाते हो तो आप लोग हल लिखो, या नहीं तो सोल्व लिखो। सॉल्यूशन लिखना है पूरा लिख दो, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके यहाँ पे हम तो ऐसे ही लिखते हैं, इसी के लिए आपको बता रहे हैं। ये लिखना है, इस लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, अक्सर याद रखिएगा जिस लाइन में आप हाइफन को ले रहे हो, टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रही है उस लाइन को छोड़ देना चाहिए, उसके बाद वाले पंक्ति से आपको स्टार्ट करना है। तो इस लाइन को हम छोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इस लाइन में हम लिखेंगे दिया। ये सब नहीं भूलेंगे बच्चों, दिया है। ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है हमारे पास, मान लो दे दिया कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दी, कोई भी क्वेश्चन है, मान लो इस ढंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया मान लो साइन, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, साइन 72 डिग्री अपॉन कॉस त्रिकोणमिति का बच्चों 18 डिग्री। ठीक है, आपको पता है इसको आप लोग को कैसे बनाना है, आप लोग को पता है बिल्कुल। यहाँ पे बोलोगे साइन, आप करोगे 90 डिग्री माइनस बच्चों क्या होगा सो बताओ, 18 माइनस करेंगे 18 डिग्री, बटा में क्या था बच्चों कॉस, समझिएगा कॉस 18 डिग्री। अब आप हमको ये बताओ, जो हम 90 डिग्री माइनस ये 18 डिग्री लिखे, कहाँ से लिखे हैं, तो हम कारण में यहाँ पे लिख देंगे चुकी करके, एक बॉक्स बना के बच्चों, ताकि एग्जामिनर जो एग्जाम कॉपी को चेक करेंगे आपके कॉपी को, उसको समझ में आए। जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ होता है। जब हम इसको बदलेंगे बच्चों, यहाँ पे हम ठीक इसको बदल देंगे, कॉस 18 डिग्री बटा में कॉस 18 डिग्री। कोई क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, काट देंगे, एक आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यहां से आप लोग को ये हम समझाना चाह रहे हैं कि मैथ कॉपी में कारण जरूर लिखना है, फार्मूला का यदि यूज कर रहे हो तो फार्मूला को जरूर लिखना है, इंप्लाइज डैट का साइन जरूर देना है बच्चों। ये कोची का साइन है, इंप्लाइज डैट का साइन है, मतलब इंगित करता है। ये कोची का साइन है, इंप्लाइज डैट का साइन है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इंगित करता है। ठीक है, कारण हम लोगों को गणित में जरूर देना है। और याद रखिएगा, यदि आप इस ढंग से कारण के साथ कॉपी को बना के आ रहे हो, अपने पेपर को सोल्व करके आ रहे हो, तो आपकी 100% रिजल्ट पक्की है। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को बच्चों, यदि आप इस ढंग से क्वेश्चन को बना के आ रहे हो। ठीक है बच्चों, अब कॉपी में एक और बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो है जो आप लोगों को ओवर राइटिंग या कट कुट कम करना है। यदि आप लोग कट कुट कम करते हो कॉपी में, कट कुट करने का मतलब, मान लो यहाँ पे कहीं पे हमको कॉस लिखना था, हम साइन लिखा गया। अब साइन लिखा गया, अब इसी को हम कॉस करने का प्रयास कर रहे हैं, और नहीं तो इसको ऐसे ऐसे करके काट दिए। ऐसा नहीं करना। यदि गलती हो जाए, प्रयास तो करेंगे नहीं गलती हो, यदि गलती हो जाती है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हमको साइन लिखना था, ठीक, कॉस लिखना था, हम साइन थीटा लिख दिए। तब हम लोग इसको ना सुधारेंगे और ना बच्चों इसको हम कचरा करेंगे, हम एक बार इसको सिर्फ काटेंगे
अगले लाइन में हम cos थीटा लिख देंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? अब हम लोगों को कॉपी कैसे लिखना है आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, और यदि इस तरह की और कोई कठिनाई है, एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चों, आप लोगों का 12th का 2 तारीख से स्टार्ट है और नेक्स्ट मंथ ही क्लास 10th का भी बिहार बोर्ड का एग्जाम है। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी है बच्चों, मन में कोई तरह की कोई दिक्कत है, आप लोगों को लग रहा है या डर रहे हो, ठीक है बच्चों, तो डरना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। याद रखिएगा आपकी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है और आपका ये सबसे आसान पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों, यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट करके बतलाना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक।